रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस ऑफिसर। आईआईटी, आईआईएम और आईएएस, लेकिन इन तीनों में आईएएस का रुतबा सबसे अधिक है। हर साल लाखों परीक्षार्थी आईएएस ऑफिसर बनने की चाह में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठते हैं, पर इनमें से 0.025% से भी कम लोग आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईएएस बीट करना कितना मुश्किल काम है, और ऐसे में जो कोई भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है उसके लिए अपने आप ही मन में एक अलग इमेज बन जाती है। और जब ऐसा करने वाला किसी बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से हो तो उसके लिए मन में और भी रिस्पेक्ट आना स्वाभाविक सी बात है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो हजारों दिक्कतों के बावजूद अपने दृढ़ निश्चय, लगन और मेहनत के बल पर आईएएस ऑफिसर बना। ये कहानी है गोविंद जायसवाल की। गोविंद के पिता एक रिक्शा चालक थे। बनारस की तंग गलियों में एक 12x8 के किराए के कमरे में रहने वाला गोविंद का परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। ऊपर से यह कमरा ऐसी जगह पर था जहां शोरगुल की कोई कमी नहीं थी। अगल बगल मौजूद फैक्ट्रियों और जनरेटरों के शोर में एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल था। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक का सारा काम इसी छोटी सी जगह में गोविंद, उनके माता पिता और उनकी 2 बहनें करती थीं। पर ऐसी परिस्थिति में भी गोविंद ने शुरू से पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान दिया। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्चा निकालने के लिए वह क्लास 8th से ही ट्यूशन पढ़ाने लगी। बचपन से एक अशिक्षित माहौल में रहने वाले गोविंद को पढ़ाई लिखाई करने पर लोगों के बहुत से ताने सुनने पड़ते थे। चाहे तुम जितना पढ़ लो, चलाना तो रिक्शा ही है। पर गोविंद इन सब के बावजूद भी पढ़ाई में जुटे रहते। उनका कहना है, मुझे डाइवर्ट करना असंभव था। अगर मुझे कोई डिमोरलाइज करता तो मैं अपनी स्ट्रगलिंग फैमिली के बारे में सोचने लगता। आसपास के शोर से बचने के लिए वो अपने कानों में रुई लगा लेते, और ऐसे वक्त जब डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती तब मैथ्स पढ़ते, और जब कुछ शांति होती तो अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ते। रात में पढ़ाई के लिए अक्सर उन्हें मोमबत्ती, ढेबरी इत्यादि का सहारा लेना पड़ता, क्योंकि उनके इलाके में 12 से 14 घंटे बिजली की कटौती रहती ही थी। चूँकि वो शुरू से स्कूल टॉपर रहे थे और साइंस सब्जेक्ट में काफ़ी तेज थे, इसलिए क्लास 12th के बाद कई लोगों ने उन्हें इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। उनके मन में भी एक बार तो यह विचार आया था, लेकिन जब पता चला कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस ही 500 रुपये है तो उन्होंने अपना ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन करने लगे, जहाँ सिर्फ 10 रुपये की औपचारिक फ़ीस थी। गोविंद अपने आईएएस अफसर बनने के सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे और फाइनल प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चले गए। लेकिन उसी दौरान उनके पिता के पैरों में एक गहरा घाव हो गया और वह बेरोजगार हो गए। ऐसे में परिवार ने अपनी एकमात्र संपत्ति, एक छोटी सी ज़मीन, उसको 30,000 रुपये में बेच दिया ताकि गोविंद अपनी कोचिंग पूरी कर सके। और गोविंद ने भी अपने परिवार को निराश नहीं किया। 24 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में ईयर 2006 474 सफल कैंडिडेट्स में 48वां स्थान लाकर उन्होंने अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मैथ्स पर कमांड होने के बावजूद उन्होंने मेंस के लिए फ़िलॉसफी और हिस्ट्री चूज़ किया और प्रारंभ से उनका अध्ययन किया। उनका कहना है कि इस दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बस आपके अंदर उसे क्रैक करने की विल पावर होनी चाहिए। अंग्रेजी का अधिक ज्ञान न होने पर उनका कहना था,
भाषा कोई परेशानी नहीं है, बस आत्मविश्वास की ज़रूरत है। मेरी हिंदी में पढ़ने और व्यक्त करने की क्षमता ने मुझे अचीवर बनाया। अगर आप अपने विचार व्यक्त करने में कॉन्फिडेंट हैं तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। कोई भी भाषा इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं होती। ये महज सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक परसेप्शन होता है। भाषा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद पर भरोसा रखो। पहले मैं सिर्फ हिंदी जानता था। आईएएस एकेडमी में मैंने इंग्लिश पर अपनी पकड़ मजबूत की। हमारी दुनिया हॉरिजेंटल है। ये तो लोगों का परसेप्शन है जो इसे वर्टिकल बनाता है, और वो किसी को इन्फीरियर तो किसी को सुपीरियर बना देता है। गोविंद जी की यह सफलता दर्शाती है कि कितने ही भाव क्यों ना हो, यदि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाए तो उसे सफलता जरूर मिलती है। आज उन्हें आईएएस ऑफिसर बने 5 साल हो चुके हैं, पर उनके संघर्ष की कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।